हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकमे क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न नंबर हम 1 कर रहे हैं। बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो सभी नहीं होता है, तो ये आपका असत्य है। इसको लिखेंगे हम असत्य। ठीक है, ये क्या है आपका असत्य है। दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, समद्विभाजित करने की वजह से सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी भी आयत की तरह आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और समचतुर्भुज की तरह सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग क्या है, समचतुर्भुज और आयत होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये जो डी पार्ट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जब बात करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आपस में बराबर नहीं होते। जबकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, अगला हम देखते हैं सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं पतंगों की, तो पतंग की क्या होती है, संलग्न भुजाएं बराबर होती है, जबकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये असत्य है। समचतुर्भुज जो है सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि पतंग की जो है संलग्न भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, अगला है एफ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, पतंग की संलग्न भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये असत्य है। अगला देखेंगे, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और जो भुजाएं बराबर होती है वो समांतर होती है। तो समलंब में भी क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती है, इसलिए इसको हम सत्य लेके चलते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये भी सत्य है, क्योंकि समलंब में भी क्या है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, और वर्ग में भी दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसको हम सत्य लेकर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2।